नमस्कार देशवासियों, बंगाल में हो रहा एक इतना घिनौना काम, हत्या पे हत्या। लड़ाई स्टूडेंट की थी, देश के प्रधानमंत्री से थी, अपनी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की थी। लेकिन अब ये जो मामला है बांग्लादेश के अंदर वो बदल गया। हमारे ध्रुव राठी जी अपने जर्मन में बैठ के बड़े बड़े टकटके लगा रहे हैं इसके अंदर, इसी लड़ाई को लेके। वो बोल रहे हैं कि भाई ये लड़ाई जो है ना इस तरीके की नहीं है, स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ध्रुव राठी जी, जो कुछ हुआ वो स्टूडेंट की एक डिमांड थी, एक बात थी जो अपनी गवर्नमेंट को उन्हें कहनी थी। तो इस तरीके से क्या गवर्नमेंट को बात की जाती है? उन्होंने धरने किए, प्रदर्शन किए, खूब आगजनी हुई, लेकिन उसके पर गवर्नमेंट ने उनको उस जगह पर ले जाकर नहीं छोड़ा जहां पर उनकी मांग डिमांड थी। हमारे देश में जैसे यूपीएससी है, ऐसे बांग्लादेश के अंदर बीपीएससी है, यानी देश को चलाने की वो कार्य प्रणाली जिसे हमारे यहाँ पर आईएएस आईपीएस निकलता है, ऐसे वहां पर भी निकलता है बीपीएससी। उसको लेके लड़ाई थी, कोटे की लड़ाई थी। लेकिन वहां पर अब जो ये हत्याकांड हो रहे हैं, जिंदे लोग जलाए जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं, एक लेडीज का बलात्कार करते दिखाई दे रहे हैं, उसके आदमी को फांसी पे लटका के मार दिया, लटका हुआ दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा बच्चा उसकी हत्या कर दी गई, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। ये कौन से स्टूडेंट है? ये कौन सा धरना प्रदर्शन है? और ये हिंदुओं के साथ किया जा रहा है। ठीक है, वहां पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग इसके अंदर आके मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन इतना ज्यादा, इतना घिनौना अपराध एक कंट्री जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, वो अनाप शनाप की बातें जर्मन में बैठ के हमारा ध्रुव बोल रहे हैं कि ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कहीं का उठाया मटेरियल कहीं लगा दिया, कहीं का मटेरियल उठाया कहीं लगा दिया, सन 1971 का लगा दिया, बांग्लादेश कैसे बना, पाकिस्तान से कैसे कटा। क्या ये सब चीजें होती हैं? बात स्टूडेंट की और देश की गवर्नमेंट की थी बांग्लादेश की, वहां तो वो बात कर नहीं रहे, फालतूपन की बातों को, और लोग उसको बड़ी चाव से लाइक भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। अरे जरा सोचो यार, एक कंट्री के अंदर एक हत्याकांड हो रहा है, लोगों की हत्या की जा रही है, जिंदा जलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वायरल हो रहा है ना, वो झूठा नहीं है। हत्या पे हत्या की जा रही है, इज्जतें लूटी जा रही है लड़कियों की, औरतों की। अब उन्हें हम हिंदू कहें या कोई और कास्ट के कहें, ये हमारे समझ की बाहर है, क्योंकि हम वहां नहीं है, हम यहाँ हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। हमें ज्यादा रोज इस तरीके से आया कि ध्रुव राठी जी जो इसके पर टकटके लगा के बोल रहे हैं, जो शेख हसीना जी है, प्राइम मिनिस्टर है बंगाल की, उनके साथ जो ये घटना घटी, वहां से अपनी कंट्री को छोड़कर कोई देश का प्रधानमंत्री अगर वहां से निकल ले और उनकी आर्मी उनको हेलीकॉप्टर में छोड़ने के लिए अदर कंट्री में जाए, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्या ये सारे स्टूडेंट हैं जिनकी वजह से शेख हसीना ने अपनी कंट्री को छोड़ा? सारे स्टूडेंट हैं? नहीं, ये सारे स्टूडेंट नहीं है, ये आतंकवादी है। वो आतंकवादी है जो दूसरी कंट्री से बुलाकर इस कंट्री को मिट्टी में मिलाने का काम किया। उन लोगों को, उन बेगुनाह लोगों को जिंदा जला दिया, उनकी हत्याएं की, बच्चों को मार रहे हैं। दर्द नाम की कोई चीज नहीं है। और ध्रुव राठी जी इधर से उठा के एक पॉइंट यहां डाल दिया, इधर से उठा के एक पॉइंट यहां डाल दिया। इनका ग्रुप पता नहीं क्या काम कर रहा है। अरे इस तरीके से तुम प्रोग्रामिंग करते हो? ये कैसी प्रोग्रामिंग है? ये कैसा यूट्यूब चैनल है? क्यों ऐसे विवाद को पैदा करते हो जो दुनिया के अंदर एक गलत मैसेज लेके जा रहा है? आपको मरते हुए दिखाई नहीं दे रहे लोग, आपको वहां पर हंगामा होता दिखाई नहीं दे रहा, आपको वहां पर आवाजनी जो दिखाई दे रही है, मारा मारी दिखाई दे रही है, वो दिखाई नहीं दे रही। उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं, बस दूसरे की बुराई करना, उसके ऊपर आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना, ये ध्रुव राठी का काम है। मैंने अभी उनकी एक रिपोर्ट देखी, उसके अंदर साफ साफ उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। अरे बैकग्राउंड को तुम दिखा रहे हो, आपका माहौल बताओ ना, हर कंट्री का माहौल अब जो चल रहा, अब बताइए, क्या वो सब लोग स्टूडेंट हैं जो इस टाइम ये कांड कर रहे हैं? वो स्टूडेंट नहीं है, ना ही उनकी वो कोई मांग डिमांड है, वो तो मार रहे हैं, लूटा पार्टी कर रहे हैं, घरों में आग लगा रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। ऐसी हरकत से कंट्रियां खत्म करने की ये साजिश है। कौन है इसके पीछे? कौन सी रणनीति है? कौन चला रहा है इस मुहिम को, जो अपने ही देश को वहां के प्राइम मिनिस्टर ने वहां से छोड़कर भागना पड़ा? ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है।
वहां की जनता उग्र हो गई। क्यों हो गई, क्या कारण था, उस पर जाइए ना। बांग्लादेश की जनता उग्र हो गई, उस पर जाओ क्यों हुई। अगर आरक्षण वाली बात थी, कोटे वाली बात थी, तो उसको करना चाहिए था, अपनी मांग डिमांड करना चाहिए था। और हो सकता है उनके देश के अंदर ऐसा क्या हुआ होगा जो शेख हसीना जी ने उनकी डिमांड को रद्द किया हो, ये भी तो हो सकता है। क्या डिमांड थी, उनके देश की बात है, तो ये चीज के ऊपर तो कोई नहीं बोल रहा। लेकिन अब जो हो रहा है, बच्चों को मार रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, इज्जतें लूट रहे हैं, ये क्या है। तबाही माम मचा दी, कंट्री के अंदर कत्लेआम मचा दी, ये क्यों हो रहा है, ये गलत है। हम जो ये बोल रहे हैं, अगर कोई अदर कंट्री इसको देख रही है तो जरा इस पे ध्यान दीजिए ना। भारत तो ध्यान दे रहा है, भारत का प्राइम मिनिस्टर ध्यान दे रहा है, ये गलत हो रहा है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और देश और दुनिया से ये अपील करना चाहता हूं कि रोका जाए इन सब चीजों को, इस टेररिज्म को, और उन उग्रवादियों को रोका जाए जिन्होंने ये फसाद फैलाया है, जिन्होंने ये हरकत की है। जय हिंद, जय भारत।